हाय एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोटल बाउंडेडनेस। ठीक है, यानी कि किसी सेट को हम टोटली बाउंडेड कब कहते हैं। बाउंडेड और टोटली बाउंडेड में डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन इस टर्म पे जाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और इस एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसकी डेफिनेशन तक जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक सर्कल लिया है। ऑब्वियसली इट इज़ इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में है, यानी कि R2 के हैं ये। ठीक है, तो ये जो है एक तरह का ओपन डिस्क है। ठीक है, अगर मैं ये बाउंड्री पॉइंट्स को हटा दूं तो ये क्या है, एक ओपन डिस्क है, और इसी को मैं लेके चलूंगी एज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सो यही मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है एक्स। सो व्हाट इज एक्स हियर? एक्स इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, R2 के ऐसे एलिमेंट, ऐसे पॉइंट्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 डायमेंशन में है, ये एक ओपन डिस्क है क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रिक्टली लेस देन है। ठीक है, सो इसके बाउंड्री पॉइंट्स क्या कहते हैं, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो दिस इज एन ओपन डिस्क इन R2, और यही हमने क्या लिया है, यूनिवर्सल सेट लिया है, यानी कि इसी के अंदर के सारे पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं। तो ये है हमारा x। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। यहाँ पे हैं करीब 9 पॉइंट्स। ठीक है, सो दिस इज 1 0 -1 0, फिर 0 1, फिर 0 -1, और फिर इनके बीच के पॉइंट्स जो कि क्या है, 1 1 -1 1 -1 -1 और 1 -1। इसका मैं एक सेट बनाती हूँ। ठीक है, और उसको नाम देते हैं A। ठीक है, तो इस A के अंदर ये सारे पॉइंट्स आ गए इंक्लूडिंग ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए इस सेट की खास क्या बात है। अब मान लीजिए मैं एप्सिलॉन लेती हूँ 3/2। ठीक है, विच इज़ 1.5। ओके, तो अब जो है हमारे पास ये है ओपन डिस्क, और ये जो है वो 9 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स के ऊपर ओपन स्पीयर बनाऊं, ठीक है, जिसका रेडियस कितना हो 1.5, तो अगर इन सब के ऊपर जो है, अगर ऐसा कुछ इस तरह का ओपन स्पीयर बनाते हैं, इन पॉइंट्स को सेंटर लेकर, और जिनकी रेडियस क्या होगी, फिक्स्ड होगी, कितनी, ठीक है, जिनकी रेडियस फिक्स्ड होगी 3/2, तो ये जो ओपन स्पीयर हैं ये इस पूरे एक्स को कवर कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि इस एप्सिलॉन और इन फाइनाइट पॉइंट्स में कुछ खास रिलेशन है। वो क्या, कि इस फाइनाइट सेट से, ठीक है, यहाँ पे 9 एलिमेंट है, 9 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, ओपन स्पीयर बना रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि हर ओपन स्पीयर का सेम रेडियस है। ठीक है, और ऐसे करने पर वो पूरे के पूरे एक्स को जो है कवर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस ए को कहते हैं, ए इज 3/2 नेट। ठीक है, जहाँ पे ये 3/2 क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू है। तो 3/2 नेट यानी क्या, कि इस ए के पॉइंट्स को लेकर उनके ऊपर जो है ओपन स्पीयर विथ रेडियस 3/2 लो, तो इस केस में ये एक्स क्या आता है, इन सब स्पीयर्स का यूनियन के बराबर आता है। सो एक्स इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्पीयर ए कॉमा, यहाँ पे क्या है 3/2, सच दैट ये ए कहाँ से लिया है हमने, इस कैपिटल ए से लिया है। ये इसकी खास बात है, ऐसे ओपन स्पीयर के यूनियन में ये पूरा का पूरा एक्स आ जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर मैं एप्सिलॉन को चेंज कर दूं, अगर एप्सिलॉन को लेते हैं 1/2, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर मैंने रेडियस जो है इनके अब क्या कर दी है, थोड़ी छोटी कर दी है, तो क्या इस एक्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे छूटते हैं जो इन ओपन स्पीयर के अंदर ना आते हों। ठीक है, यानी क्या, कि अगर मैं एप्सिलॉन को 1/2 लेती हूँ और इस सेट को लेती हूँ सारे पॉइंट्स को, और इन पॉइंट्स के ऊपर ओपन स्पीयर बनाती हूँ विद रेडियस 1/2, तो भी क्या ये स्पीयर जो हैं इस एक्स को कवर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ठीक है, अब क्या है,
कि हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं। अब मैं सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, वैसे आप यहाँ और यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स थे, एक ओरिजिन था, एक 1,0 और ये है 0,1 और ये आपका 1,0 और ये हमारा 1, 1, ठीक है। अब इनके ऊपर हम जो है रेडियस 1/2 लेकर ओपन स्फीयर बनाते हैं। अगर 0 पे मैंने बनाया तो क्या कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये 1/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि दिस इज ओपन डिस्क, इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। उसी तरह से अगर आप 1 के ऊपर बनाओ तो ये 3/2 ऊपर तक चला जाएगा और ये वाले तक बनाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है ये 1/2 नहीं 0,1/2 भी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे बनाओ, ठीक है, अब इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना बनेगा, उसी तरह से यहाँ पे भी बना सकते हो। क्लियर है, इन सब का रेडियस कितना है 1/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पॉइंट कौन सा है 1/2, 1/2, दिस इज 1/2, 1/2। वैसे तो और भी पॉइंट्स बच रहे हैं लेकिन मैं फिलहाल 1/2, 1/2 को दिखा रही हूँ, ठीक है। सो आप ये देख रहे हो कि ये जो 1/2, 1/2 है ये इन ओपन स्फीयर में इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी कि एक्स का ऐसा पॉइंट छूट रहा है जो कि इनके यूनियन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये जो ए है, दिस ए इज नॉट 1/2 नेट, ठीक है। तो उस केस में ये ए जो है एक्स को कवर नहीं करता अगर आप एप्सिलॉन जो है 1/2 लेते हो, ठीक है। अब जो मैं ये लिख रही हूँ 1/2 नेट, इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बात की वो इस सेट ए के बारे में बात की और इस एप्सिलॉन के बारे में बात की और दोनों को मिला के हमने क्या कहा कि ए इज 3/2 नेट, ठीक है। यानी कि कोई सेट जो है 3/2 की जगह मैं क्या लिखूंगी एप्सिलॉन, क्योंकि आप एप्सिलॉन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ए को एप्सिलॉन नेट कब कहते हैं, ठीक है। सो यही हमारी टर्म है एप्सिलॉन नेट। तो हम किसी सेट को जो है एप्सिलॉन नेट कब कहते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नेट किसका, एक्स का। तो देखिए ए, ठीक है। सो ए मतलब यहाँ पे सेट है, ठीक है। ए इज एन एप्सिलॉन नेट for this universal set x if and only if पहली शर्त कि a क्या होना चाहिए, a is finite, ठीक है। और दूसरी शर्त ये कि इस x को आप क्या लिख सको, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर जिनका सेंटर a हो और ये जो आपको एप्सिलॉन दिया गया है ये उसकी क्या हो, रेडियस हो, ठीक है। सच दैट यहाँ पे जो हम सेंटर लेके चल रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, इस सेट से ले रहे हैं। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में जो हमने सेंटर लिए वो ये पॉइंट्स लिए। अब यहाँ पे देखिए सेट ए कैसा है, फाइनाइट है, एप्सिलॉन क्या लिया 3/2 लिया और ये इस कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा ए है वो इस एक्स के लिए एप्सिलॉन नेट है जहाँ पे एप्सिलॉन इज 3/2। सो अगर जो है वो इस कंडीशन को होल्ड नहीं करता, जैसे कि एप्सिलॉन को 1/2 लेने पर हो रहा था, तो हम कहेंगे कि ए इज नॉट एप्सिलॉन नेट, ठीक है। ओके, अब ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब थोड़ी सी इसकी एक और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, ठीक है। सो लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, एप्सिलॉन बी गिवन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन a finite subset A of X is said to be an epsilon net for X if and only if, ठीक है। ये चीज़ें दी गई हैं तो हम किसी फाइनाइट सबसेट A को, जो किसका सबसेट है, X का है, इसे हम एप्सिलॉन नेट कब कहेंगे उस X के लिए। यहाँ ऊपर तो हमने देख ही लिया है कि क्या हो कि X जो है इन ओपन स्फीयर के यूनियन में चला जाए, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी एक्स लेते हो, ठीक है, आप कोई भी एक्स लेते हो किससे, कैपिटल एक्स से, इसका मतलब ये होगा कि वो एक्स जो है किसी ना किसी ओपन स्फीयर में ज़रूर जाएगा,
ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू कोई भी ऐसा ओपन स्फीयर, ठीक है, फॉर सम ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। किसी भी एक ओपन स्फीयर में जाने का क्या मतलब हुआ कि इस कैपिटल ए में कोई ना कोई ऐसा ए ज़रूर मिलेगा जिसके ऊपर वो ओपन स्फीयर होगा और उस ओपन स्फीयर में इस एक्स का वो एलिमेंट जाएगा। और ये किसके लिए ट्रू होना चाहिए? फॉर ऑल एक्स, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स जो है इसके यूनियन में जाने चाहिए, मतलब हर एक एक्स के लिए वो किसी ना किसी ओपन स्फीयर में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को हम दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि अगर जो है एक्स इस ओपन स्फीयर में है तो इसी को दूसरी तरह से किस तरह से लिखा जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। तो इसी को, यही हमारी डेफिनेशन क्या होती है ओपन स्फीयर की। अगर ये हमारा सेंटर है तो वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ए के साथ एप्सिलॉन से छोटा हो तो वो इस ओपन स्फीयर में जाते हैं, ठीक है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम दूसरी डेफिनेशन क्या देते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल ए सच दैट कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। देन वी से वैसे तो मैंने ऊपर लिख दिया था, देन वी से ए इज एप्सिलॉन नेट फॉर एक्स, ठीक है। ये तो बोलने वाली बात है कि अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है, आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट लेते हो, जैसे मैंने ये ले लिया, तो इस ए सेट में कोई ना कोई, मतलब इसके आजू बाजू, जैसे कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ऐसा ज़रूर मिलेगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा जो उन्होंने एप्सिलॉन दिया है उससे क्या है, छोटा है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस बहुत बड़ा है, सो दिस इज वेरी मच ग्रेटर देन एप्सिलॉन। लेकिन वो क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन ए, जैसे कि हो सकता है वो पॉइंट या तो ये हो या तो ये हो, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, एप्सिलॉन से छोटा हो। तो इस केस में कौन है वो सेट, ए, और एप्सिलॉन क्या है 3/2, ओके। सो दिस इज व्हाट एप्सिलॉन नेट इज। अब बात करते हैं टोटल बाउंडनेस की। सो व्हाट इज टोटल बाउंडेडनेस? हम किसी सेट को, ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेट की डेफिनेशन दे रही हूँ, आप यही चीज़ जो है एक्स के लिए भी कह सकते हो कि कोई एक्स जो है वो टोटली बाउंडेड कब होता है, ठीक है। सो हम ए ले रहे हैं सबसेट ऑफ एक्स, इस ए को टोटली बाउंडेड कब कहेंगे? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन। अब देखिए अभी तक हम जो है बात कर रहे थे एक एप्सिलॉन की, कि कोई एक एप्सिलॉन है, कोई एक सेट है, इन दोनों को मिलाकर जो है वो किसी दूसरे सेट को कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात चल रही है हर एप्सिलॉन की। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट A1 A2 अप टू AN इन ए सच दैट, देखिए ए हमने कैसा भी सेट लिया है, वो फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन इस ए को हम टोटली बाउंडेड तब कहेंगे अगर इस ए के अंदर कुछ फाइनाइट पॉइंट्स निकले, ठीक है। A1 A2 AN, आप इसको जो है बी नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस ए के अंदर कोई ऐसा फाइनाइट सेट निकले सच दैट कि ए जो है किसमें कंटेन हो, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर विथ सेंटर ए के कॉमा एप्सिलॉन, ठीक है। यानी क्या है कि इनका इस ओपन स्फीयर का सेंटर कौन है, ये A1 A2 अप टू सो ऑन AN है, और रेडियस क्या है, एप्सिलॉन है। तो इन ओपन स्फीयर में ये ए क्या होना चाहिए, कंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये कौन सी डेफिनेशन लग रही है, यहाँ से ये फॉर ऑल को हटा दें, ठीक है। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है और ये A1 A2 ये एक फाइनाइट सेट है और जो वो सेट है वो इन ओपन स्फीयर के यूनियन में कंटेन्ड है, तो हम कहते हैं कि ये जो सेट है ये क्या है, एप्सिलॉन नेट है इस ए के लिए, ठीक है। तो दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि ए इज टोटली बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ ए हैज़ एप्सिलॉन नेट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि आपके पास जो है, आपके पास ये सेट है,
ठीक है। इसको हम टोटली बाउंडेड कब कहेंगे, अगर इसके अंदर जो है कुछ फाइनाइट पॉइंट निकले, ठीक है, और आपको जो है एप्सिलॉन कुछ भी दिया जाए, छोटा सा छोटा अगर आपको एप्सिलॉन भी दिया जाता है, तो आप इस सेट के अंदर जो है कुछ फाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हो कि उनके ऊपर उस एप्सिलॉन को रेडियस मानकर अगर आप ओपन स्फीयर बनाओ तो ये जो है इस पूरे सेट को क्या करे, कवर करे। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये टोटली बाउंडेड है। ठीक है, ऑल राइट। तो बात ये है कि फाइनाइट पॉइंट्स निकलने चाहिए और हर एप्सिलॉन के लिए बात ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सेट टू बी बाउंडेड एंड टू बी टोटली बाउंडेड। ठीक है, ए जो है वो बाउंडेड है, इसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी है कि अगर ए बाउंडेड है इसका मतलब ये है कि इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, फाइनाइट होता है। ओके, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी। ये लिखने का तरीका है कि डायमीटर ऑफ ए इज फाइनाइट, या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई भी सेट है, ठीक है, तो इसमें जो है जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच का, मान लीजिए ये, इसी को डायमीटर कहते हैं, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो आर डी होता है, आर डी यानी क्या, कि रियल का सेट विथ डिस्क्रीट मेट्रिक। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। इस केस में जो ये आर है ये हमेशा बाउंडेड है। क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस या तो 1 होगा या तो 0 होगा। 1 कब होता है, जब पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, 0 कब होता है, जब पॉइंट्स सेम होते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज आइदर 0 और 1, यानी आप कह सकते हो कि लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो मैक्सिमम होगा क्या होगा, 1 होगा, वही उसका क्या होगा, डायमीटर। तो इस केस में जो आर का डायमीटर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अगर आप मेट्रिक जो है वो डिस्क्रीट ले रहे हो तो उस केस में आर हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है आर को यूजुअल के साथ ले रहे हो तो ये अनबाउंडेड है। क्यों, क्योंकि इस केस में हमारा जो डायमीटर लेने का तरीका है वो क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, और उस केस में आर की जो डायमीटर आती है वो कितनी आती है, इन्फिनाइट आती है। ठीक है, लेकिन मुझे आपको जो है इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है कि पहली बात तो अगर हम किसी सेट को बाउंडेड कहते हैं तो वो इस सेंस में कहते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो फाइनाइट होगा। और हम किसी सेट को टोटली बाउंडेड कब कहते हैं, अगर उसके अंदर कुछ फाइनाइट पॉइंट्स मिले फॉर एवरी एप्सिलॉन जिनके ऊपर हम ओपन स्फीयर बनाए और उनके यूनियन में वो ए चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो टोटल बाउंडनेस है, टोटल बाउंडेडनेस इम्प्लाई करती है बाउंडेडनेस, यानी कि अगर कोई सेट जो है टोटली बाउंडेड है तो ऑब्वियसली वो सेट जो है बाउंडेड भी होगा। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। तो चलिए एक छोटा सा प्रूफ है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो टोटली बाउंडेड है यानी क्या कि हम कोई सेट लेते हैं ए एंड दिस इज टोटली बाउंडेड। अगर ये सेट टोटली बाउंडेड है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, एक ऐसा फाइनाइट पॉइंट मिलेगा, उसको हम बी नाम देते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट बी जिसके अंदर क्या होंगे, फाइनाइट पॉइंट्स होंगे, A1 A2 अप टू सो ऑन AN। ऑब्वियसली ये पॉइंट्स किसके हैं, इस ए के हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो बी है ये ए का सबसेट है, फाइनाइट सबसेट है। अब आपको ये चीज़ पता है कि सिंस बी क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है ना, फाइनाइट सेट है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ फाइनाइट ही होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा डायमीटर है बी का वो क्या होगा, दिस इज फाइनाइट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, मान लो वो क्या है, डायमीटर बी, यही उसका डायमीटर है। ओके, तो मैं आगे चली गई, मुझे डेफिनेशन कंप्लीट करनी थी। ठीक है, ओके, सो ए इज टोटली बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट बी A1 A2 up to so on AN such that what, this A is contained in all open sphere जिनका रेडियस ये है एप्सिलॉन, K goes from 1 to
एन, बीच में यूनियन भी रह गया, ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो ये ऊपर वाली डेफिनेशन है यही है। अब बात करते हैं सिंस बी इज फाइनाइट। सो हमने एक्स और वाई जो है ए से लिया है, ठीक है, और मुझे ये शो करना है कि ए इज बाउंडेड। बाउंडेड दिखाने के लिए मुझे ये शो करना पड़ेगा कि आप जो है ए में से कोई भी दो पॉइंट्स लो, उनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमेशा फाइनाइट होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप कोई भी दो पॉइंट्स लो, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फाइनाइट ही रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आर्बिटरी पॉइंट्स ले लिए एक्स और वाई फ्रॉम ए, लेकिन एक ऐसा है टोटली बाउंडेड है, यानी कि एक को जो है हम इनके क्या कहते हैं, इन ओपन स्पीयर्स के यूनियन में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स और वाई ए में है तो मतलब ये एक्स और वाई किसी ना किसी ओपन स्पीयर में है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, इन पॉइंट्स में से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जिनके ओपन स्पीयर में ये एक्स और वाई जाएंगे। तो मान लीजिए ए आई और ए जे, देयर एग्जिस्ट ए आई एंड ए जे सच दैट कि मान लीजिए एक्स जो है इस वाले ओपन स्पीयर में चला गया जिसका सेंटर ए जे है, सो ओपन स्पीयर ए आई कॉमा एप्सिलॉन, और जो हमारा वाई है वो किस में गया, ओपन स्पीयर ए जे कॉमा एप्सिलॉन, ठीक है। अगर x जो है वो इस ओपन स्पीयर में है तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस ए आई कॉमा एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर y इसमें है तो डिस्टेंस बिटवीन ए जे कॉमा वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और हमें क्या कंसिडर करना है, हमें डिस्टेंस बिटवीन x और y के बारे में देखना है। सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिस इज लेस देन और इक्वल टू, हम इसके बीच में जो है ए आई और ए जे डाल देते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा ए आई, यहाँ पे दिख रहा है एक्स कॉमा ए आई, प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए आई कॉमा ए जे प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए जे कॉमा अब यहाँ पे वाई है, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन ए आई और ए जे कितना होगा या फिर किससे छोटा होगा, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन डायमीटर ऑफ बी, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट कहाँ से हैं, ये बी सेट से हैं, कहाँ गए, इस बी सेट से हैं ये दोनों एलिमेंट। इस बी सेट का डायमीटर कितना है, डेल्टा बी है, तो ऑब्वियसली डायमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता किसी दो पॉइंट्स का अगर वो उस सेट में है तो, क्लियर है। तो ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज व्हाट, इज स्ट्रिक्टली लेस देन, ये हुआ एप्सिलॉन से लेस देन, ये हुआ एप्सिलॉन से लेस देन, सो दिस इज डेल्टा बी प्लस 2 एप्सिलॉन, ठीक है, जो कि कैसा है, फाइनाइट है, ठीक है। ये क्या है, हमेशा फाइनाइट है क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है दिस इज बाउंडेड। और 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर आप लेते हो, मतलब ट्राई करते हो, क्लियर है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, दोनों फाइनाइट है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज फाइनाइट ऑलवेज, ठीक है। और अगर आप किसी फाइनाइट का सुप्रीमम लेते हो तो वो भी फाइनाइट ही आता है, क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्या हो गया, ए इज बाउंडेड। लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि अगर कोई सेट बाउंडेड है तो ये बिल्कुल इम्प्लाई नहीं करता कि वो टोटली बाउंडेड भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ मैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का, ठीक है। आर कॉमा डी, तो ये हमारा है यूनिवर्सल सेट आर है और मेट्रिक डिस्क्रीट है। यहाँ पे मैं लेती हूँ एप्सिलॉन 1/2, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं कोई पॉइंट ए लेती हूँ आर से, तो एक ओपन स्फीयर बनाते हैं जिसका रेडियस जो है वो ए है, सॉरी जिसका सेंटर ए है और रेडियस जो है 1/2 है। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर यही सिंगलटन आएगा, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, ठीक है ना। क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है, या तो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 होता है या तो 1 होता है, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज आइदर 0 और 1, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसका डिस्टेंस जो है, इसी का क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू this open sphere if and only if distance between x and a is less than 1/2,
ठीक है। तो डिस्क्रीट के अंदर तो 1/2 से लेस तो सिर्फ 0 ही होता है, क्लियर है। और 0 तभी होगा, दिस इज इफ एंड ओनली पॉसिबल इफ x इज इक्वल टू a। तो अगर हम ऐसा एक एप्सिलॉन लेते हैं, ठीक है, 1/2, और उसके लिए ऐसा ओपन स्पीयर बनाते, तो आप देख रहे हो कि ये ओपन स्पीयर में सिर्फ सिंगलटन आ रहा है। और अगर मैं ऐसा फाइनाइट सेट का कलेक्शन करूं, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे फाइनाइट पॉइंट लूं इस आर में से, ठीक है, और इस तरह से एप्सिलॉन को 1/2 लेकर उनका ओपन स्पीयर बनाओ, तो वो कभी भी पूरे के पूरे आर को कवर नहीं करेंगे, क्लियर है ना, क्योंकि इन स्पीयर के अंदर सिर्फ उनका सेंटर ही आ रहा है। तो कुछ फाइनाइट पॉइंट जो है इस पूरे इनफाइनाइट सेट को कैसे कवर करेंगे, ठीक है। सो डेफिनेशन में क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन, तो इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आर डी जो है टोटली बाउंडेड नहीं है, क्लियर है। सो आई होप आपको जो है टोटली बाउंडेड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो। और यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ए इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ सम ओपन स्पीयर, ठीक है, अब जब बात आती है कि ए इज कवर्ड बाय दिस ओपन स्पीयर, तो वहाँ पे कॉम्पैक्टनेस का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो हाउ दिस totally boundedness and compactness is connected, we will see it in the next video, ठीक है।